गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस किसी भी वक्त आप ये देख रहे हो, आप सभी को यीशु मसीह में सलाम। मैं टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल और चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस शो पर। और हमारे बीच में भविष्यवक्ता और पास्टर एल्विन रामटेके हैं, जो हमें बाइबल स्टडी में चला रहे हैं। और आप सभी जन जानते हैं कि इस विषय जो जो है कि बहुत समय के बाद दुआ करना, इस पे वो बातें कर रहे हैं। और पास्टर जी, आपका भी इस शो पे स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और मसीह में हम बहुत साल से चल रहे हैं और बहुत सारे अनुभव से हम गुजरे हैं। और कई सारे लोगों ने आपके जो वीडियोस है बाइबल स्टडी पे उन्होंने देखा है, और उनके सवाल भी हैं बहुत सारे। और जो अनुभव से हम गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूँ, वो भी कुछ सवाल है। और इन सभी सवालों का एक मिश्रण करके कुछ सवाल जो है मैंने तैयार किए हैं लोगों की तरफ से और मेरी तरफ से, और जो मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ। और ये जो विषय है जो आप सिखा रहे हैं हमें, उसमें से मैं चाहता हूँ कि आप हमसे बात करें जैसे परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है उस हिसाब से। तो सबसे पहले जो प्रश्न है, जो लोगों ने भी पूछा और मेरे अनुभव से भी मैं पूछ रहा हूँ कि हम कैसे फर्क करें परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के अभिषेक को। ओके, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार हमारे सारे मसीह भाई बहनों के लिए जो ये हमारा टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल और चर्च ऑफ द रॉक में लॉग इन हो गए उनकी अपने हमारे चैनल में। और इस विषय के द्वारा बहुत देर के बाद या फिर बहुत दिनों के बाद दुआ में बैठने से वो बोध ले रहे और सीख रहे और बढ़ रहे हैं। तो आपका जो सवाल है, हम कैसे फ़र्क करें। सबसे पहले बात तो जब हम मसीह में यीशु मसीह में जब आते हैं तो अभिषेक जो होता है वो हमें दिया जाता है। इट्स नॉट इट्स नॉट अर्नड, इट इज गिवन। दिया जाता है। या दिया जाता है मीन्स एज जैसे हम दुआ में बैठते हैं, ओके, पवित्र आत्मा हमें आके छूने लगता है, उसको हम अभिषेक कहते हैं या फिर मशाक हिब्रू टर्मिनोलॉजी उसका है। और उसमें होता है ये है कि पवित्र आत्मा जो होता है वो हम पे आके खुद को रगड़ने लगता है, खींचने लगता है। मशाक इस शब्द का अर्थ है रगड़ना या फिर खींचना। तो होता है जब हम दुआ में बैठते हैं तो पवित्र आत्मा आ जाता है। अभी कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनको पवित्र आत्मा छूता ही नहीं। तो मेरा ये जो सीरीज चल रहा है प्रेइंग आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, इस सीरीज में मैंने इस बात के ऊपर ज़्यादातर तवज्जो दिया है कि हमें ये बात ध्यान में रखना है कि क्यों हमें पवित्र आत्मा छूता नहीं और पवित्र आत्मा के छूने में देरी क्यों हो जाती है। तो जिन लोगों ने इसको मिस किया है वो इस भाग को देख सकते हैं, इस पूरी सीरीज को देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा मैं इसमें गहराई में जाना चाहता हूँ। वो पवित्र आत्मा उन्हीं को छूता है जो उसके सामने भरने के लिए आते हैं। ठीक है, ओके, भरने के लिए आते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे तू छू ले। एक भूख, एक प्यासे बनकर आते हैं, ना कि हाँ मैं दुआ में बैठ रहा हूँ, हाँ मुझे आपकी छू ले, ऐसा नहीं। उनकी जो मन की भावना होती है वो एक जैसे एक भिखारी कैसे भीख मांगता है उस तरीके से उनको भिखारी बनकर नहीं, लेकिन एक बच्चे को बाप की जरूरत है, एक जरूरत के नाते से आना है वो। और जब अभिषेक आता है तो हमें थरथराहट महसूस होना, गर्म होना, कोई लोग गिर जाते हैं, कोई लोगों को ठंडी महसूस होने लगती है। अलग अलग प्रकार के अनुभवों में से हम गुजरते हैं अभिषेक के दरमियान, जिसको हम अभिषेक कह सकते हैं। लेकिन बाइबल में इन सब बातों का विवरण दिया हुआ है अलग अलग अध्यायों में। मैं आगे चल के इसमें कुछ डीप में जाऊंगा। लेकिन अभिषेक जो होता है हम उसको कह सकते हैं पावर होता है। इट्स लाइक पावर, it comes, the Holy Spirit comes in full force and starts touching people. It is like वो सामर्थ के समान होता है। और आपने जो वर्ड बोला था उपस्थिति, जी हाँ, राइट, उपस्थिति जो होती है वो रिलेशनशिप के बाद में मिलती है। जब मेरा परमेश्वर के साथ नाता बनने लगता है, एक रिश्ता बनने लगता है। देखो रिश्ता जो होता है ना उसको निभाना पड़ता है। तो रोज दुआ में बैठना, रोज परमेश्वर की खोज में बैठना, परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए बैठना, ओके, इस तरीके का जो रिश्ता है वो रिश्ता जब मैं मेंटेन करता हूँ
हर दिन रोज, तब परमेश्वर खुद होके मेरे साथ मेरे दुआ में आके मुझे ऑनर करता है या फिर सम्मानित करता है, या फिर खुद आके। अभी लोगों का ये पॉइंट होगा कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर में क्या अलग अलग बातें हैं। जी देखो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी आपकी शादी हो चुकी है, आपकी बीवी है, जब वो आके आपको खाना या कुछ भी देती है तो उसको हम अभिषेक के समान ले सकते हैं कि वो आके कुछ आपको देना, कुछ ये करना। लेकिन स्वयं आपके पास आके बैठना, इन दो चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत बार ये होता है कि पवित्र आत्मा जब हमें आके छूता है तो एक पावर होता है, लेकिन वही पवित्र आत्मा मीन्स मैं बोल सकता यीशु मसीह खुद आके हमारे साथ में बैठना, हमारे चारों ओर खुद को समा लेना, हमारे ऊपर समा लेना, उसको हम उपस्थिति कहते हैं, द प्रेजेंस ऑफ गॉड विच कम्स थ्रू रिलेशनशिप। आपका कहने का मतलब है कि अभिषेक जो है वो परमेश्वर आके हमें छूता है, लेकिन उपस्थिति जो है वो परमेश्वर हमारे साथ रह रहा है, ऐसा हम देख सकते हैं। हाँ, और हमारे जिस तरीके से हम दुआ करते आ रहे हैं इतने सालों से, इतने महीनों से, जो भी है, जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा तुम्हारा सही में दुआ करने की, मीन सही में बोलो तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आना, इसको हम दुआ शुरू हुई है ये कह सकते हैं। तो वैसे उस तरीके की जो दुआ चल रही है आपकी, कितने सालों तक, कितने महीनों तक चल रही है, फिर खुद प्रभु यीशु मसीह आके तुम्हारे रूम में आके तुम्हारे दुआ में शामिल होना, तुमसे प्यार करना, मोहब्बत करना, इसको जो उसकी जो उपस्थिति है वो शायद उस वक्त तुम्हारे ऊपर तुम्हारे हाथ थर-थर नहीं कांपेंगे, शायद तुम्हें गर्मी नहीं महसूस होगी, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि आप बहुत रोते होंगे, फिर आपका दिल ऐसा उमड़ रहा होगा, प्यार से उमड़ रहा होगा, वो उसको हम उपस्थिति कह सकते हैं। ओके, तो पास्टर इसी के ऊपर एक सवाल है। अक्सर हम कहते हैं कि कलीसिया में हम जब जाते हैं वहाँ पे हम कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को लूँ, जब आप खड़े रहते हो मंच पर, जब स्टेज पर आप होते हो, आप कहते हो कि अभिषेक ले लो, और आप ये भी कहते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति इस जगह में है, तो इसमें अब क्या फर्क? देखो, कलीसिया की बात अलग होती है। जब कलीसिया का फंक्शन शुरू होता है तो उपस्थिति के बगैर अभिषेक नहीं आएगा कलीसिया में। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कलीसिया में जो ऑपरेशन करने वाला जो इंसान होता है वो है मैं। तो जब तक मैं परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, ओके, जी हाँ, ओके, तब तक वो उपस्थिति नहीं आएगी, अभिषेक नहीं आएगा। ये होगी, अच्छा। ये हो कलीसिया की बात। नहीं, ये हो गई एक्टिव कलीसिया। एक्टिव बोलो तो राइट फ्रॉम द पुलपिट से ये फ्लो होता है। इसे लिखा है साम 133 में कि जो अरोन की जो दाढ़ी है वहाँ से तेल इसके छोरों तक, वस्त्र छोरों तक आता है। ये है कलीसिया की बात, एक्टिव कलीसिया की बात, जो परमेश्वर के एक्टिव, मेरा कहने का मतलब है जो कलीसिया परमेश्वर के साथ में फ्लो हो रही है, ये फॉर्मेट होना चाहिए। होता बहुत सारी कलीसिया में ये गड़बड़ी हो जाती है कि लोग परमेश्वर को खोजने आते हैं, और जो पास्टर है, जो भी प्रीचर है, वो कनेक्टेड नहीं रहता है। वो अपने ही शरीर की लालसाओं में, वासनाओं में बहने वाला इंसान रहता है। फिर वो सिर्फ उस मीटिंग के लिए, उस मीटिंग के दरमियान के लिए वो दुआ में बैठ जाता है, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ होता नहीं है। तो फिर ऐसे कलीसिया में, ऐसे मीटिंग में होता ये है कि अभी उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन हमें इससे पावर मिलेगी। द वर्क्स ऑफ पावर, चंगाई, लोगों का गिरना, लोग फिर हीलिंग उनका होना, फिर लोगों को जो यहाँ वहाँ उड़ाए जाना, ये डिस्प्ले ऑफ पावर है। ओके, लेकिन ये एक्टिव कलीसिया में भी होता है, लेकिन पहले उपस्थिति आती है। God honors or crowns that church with His presence. तो वही है जो बहुत, मैं थोड़ा हिंदी में बताना चाहता हूँ इस बात को कि परमेश्वर उस कलीसिया को उसके उपस्थिति के द्वारा मुकुट मंडित करता है।
वाह। दैट इज द डिफरेंस। और जो व्यक्तिगत दुआ में जब हम बैठते हैं तो वो रिश्ता कितना गहरा है उसके ऊपर ये निर्भर होता है कि उपस्थिति कब आएगी। तो इसका मतलब जब हम व्यक्तिगत रीति से बैठते हैं तो पहले हम अभिषेक में बढ़ेंगे और उसके बाद उपस्थिति, जैसे हमारा रिश्ता और गहरा हो जाता है उस हिसाब से फिर करेक्ट। परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगी में हम देखते हैं। यस। और कलीसिया में अगर मैं और एक बात इसमें और थोड़ा क्लियर जी करता हूं मैं कि जो पर्सनल लाइफ में जब हम दुआ में बैठते हैं ये उपस्थिति जाती नहीं है। अच्छा। ये उपस्थिति रहती है। मैं दुआ के रूम के बाहर भी अगर आऊँ तो भी उपस्थिति रहेगी, मेरे साथ मेरे ऑफिस में आएगी। ये अलग है। और जो कलीसिया में होती है ये उपस्थिति आके चली जाती है। अच्छा, तो कलीसिया में जो उपस्थिति है वो आके सिर्फ उस सभा के लिए Yes. परमेश्वर उस वक्त उसकी उपस्थिति देता है, उसके बाद हाँ। वो निकाल लेता है। लेकिन अगर जैसा हमारा रिश्ता बढ़ता है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत तौर पर वो उपस्थिति हमारे साथ चलती है, रह जाती है। और तो इसका मतलब ये है कि आपने एक पॉइंट बोला था इसके पहले कि सही दुआ, अगर आप उस सही दुआ पर थोड़ा और गहराई में अगर आप बता सकते हो जिससे ये जो आप कह रहे हैं कि उपस्थिति जो है हमारे साथ रहेगी, वो हम कैसे पाए? प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को लगता है कि जब मैं दुआ में बैठ गया तो दुआ शुरू हो गई, मैंने आमीन बोल दिया, दुआ खत्म हो गई। पहली बात तो आमीन ये दुआ का एंडिंग नहीं है। ओके। ये तो बहुत लोगों को लगता है कि दुआ करने के बाद आमीन कहना है, इसलिए हम कहते हैं, या खत्म करने के लिए कहते हैं। तो आप इस पे और तो आमीन इज नॉट द एंडिंग ऑफ प्रेयर। ओके। आमीन इज यही है कि जो भी मैंने अभी तक बोला है उसके लिए मैं सहमत हूं। ओके। तो एक भाग ये हो गया, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ये था आपका कि सही दुआ तभी शुरू होती है जब पवित्र आत्मा आता है। हमने देखा था मूसा का जो निवास मंडप है उसमें हमने देखा है कि जब तक 7 समय या जब सब तक 7 दीप स्तंभ जब तक ऑन नहीं होते तब तक वहां पर सर्विस शुरू नहीं होती है। तो ये 7 दीप स्तंभ में पवित्र आत्मा का प्रतीक है आज हमारे जिंदगी में। तो जब तक पवित्र आत्मा मेरे दुआ में आता नहीं, अभिषेक नहीं आता है, हमें छूना शुरू नहीं करता है, तब तक मेरी दुआ शुरू नहीं हुई। तो सही दुआ क्या होती है कि जब पवित्र आत्मा आके मुझे छूने लगता है और मुझे तोड़ने लगता है, ये है सही दुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ, लोग अगर आप चाहते हो कि सही दुआ का वो अर्थ समझे और क्या है, तो आपकी जो एक मैसेज है, संदेश है, माय शीप हियर माय वॉइस, मेरी भेड़ मेरी वाणी सुनते हैं, चाहे उसमें आपने इसका बहुत बड़ा विश्लेषण किया है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों आप कांटेक्ट करें और ये जो मैसेज है आप ले और इसे सुने, क्योंकि पास्टर ने अभी संक्षेप में बताया कि सही दुआ क्या है, लेकिन उसमें बहुत आपने कुछ 18 घंटा का मैसेज है जो मैं जानता हूँ उसे, जहाँ पर आपने पूरी तरह से दुआ क्या है, कैसे करे, इसके बारे में का पूरा पैटर्न मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। और उसी तरीके से दुआ होनी चाहिए। तो वो मैं कह सकता हूँ कि सही दुआ है जो आपने कही है, जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जिंदगी पर हम देख सकते हैं। थैंक यू पास्टर। मैं अगला सवाल पूछना चाहता हूँ, इसी के निगड़ित है वो कि हम परमेश्वर के साथ वो नजदीकी रिश्ता जो कहते हैं, प्यार का नजदीकी जो रिश्ता है, वो कैसे बांध सकते हैं? यहाँ पर देखो, कोई भी रिश्ता हो उसमें कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। जी हाँ। अगर कांटेक्ट नहीं होता है, कांटेक्ट में दो जन नहीं रहते, अगर रिश्ता 2 जनों में बीच में है तो कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। विशेष करके जरूरतमंद को जरूरत पूरी करने वाले से कांटेक्ट रहना बहुत जरूरी है। सही है। तो होता ये है कि बहुत लोग परमेश्वर को एक डोरमैट के समान इस्तेमाल करते हैं। जब जरूरत है तब पैर घिसते, साफ कर लेते, काम हो गया, तू कौन मैं कौन। ऐसे में ये जो नजदीकी रिश्ता नहीं होता है। नजदीकी रिश्ता वो होता है कि मैं एक्चुअली वो लाइन ऑफ कांटेक्ट बंद ही नहीं करता। तो आप क्या कहना चाहते हो कि मैं 24 घंटे मुझे दुआ में रहना है? नहीं, एक्चुअली दुआ है क्या? दुआ का मतलब क्या है? परमेश्वर से जुड़ा रहना।
तो बाइबल ऐसे भी कहता है हमें कि प्रे विदाउट सीजिंग, ठीक है। निरंतर दुआ करो। तो ये बाइबल में कहा गया है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि मेरी दुआ मेरे रूम में शुरू होती है और मैं जब आमीन बोल दिया तो खत्म हो जाती है। नहीं, वैसा नहीं है। मैं मेरे दुआ को साथ में लेके चल सकता हूँ। दुआ को साथ में लेके चल सकते यस, आई कैन टेक माई प्रेयर अलॉन्ग विद मी। हैं। पुराने नियम में ऐसा नहीं था। अगर मूसा की निवास मंडप के बाहर आ गए तो खत्म हो गया तुम्हारी दुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद में, पवित्र आत्मा मिलने के बाद में, कलीसिया को मोबाइल प्रेयर टावर पॉसिबल है। ओके, क्या इस पे थोड़ा हाँ, तो फॉर इंस्टेंस अगर अभी मैं यहाँ पर मैं रूम में बैठ के मैं दुआ कर रहा हूँ और कुछ देर के बाद मुझे मेरे बिजनेस के लिए जाना पड़ रहा है, तो मैं टंग्स में दुआ करते 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 मेरे गाड़ी में बैठ सकता हूँ, मैं गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ, वर्शिप के गाने बिना लगाए मैं कनेक्शन में रह सकता हूँ और टंग्स में रह सकता हूँ, और पवित्र आत्मा मुझे उधर भी बढ़ते रहेगा, उस मेरे कार में भी बढ़ते रहेगा, मेरे बाइक पे बढ़ते रहेगा, मैं कहीं पर भी जाऊँ, सिग्नल पे भी खड़ा रहूँ तो उसके जो अभिषेक मेरे पे। अभी बहुत लोगों का कहना यह है कि जब अभिषेक आता है तो उनका कंट्रोल नहीं होता है। जी हाँ। यही फर्क होता है, जो लोग उपस्थिति में रहते हैं उनको कंट्रोल आता है, उनको कंट्रोल आता है, उनको दे कैन कंट्रोल दैट प्रेजेंस। वो सह सकते हैं, वो सह नहीं, कंट्रोल कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज आपका कहना। वो उपस्थिति को लेके बह रहे हैं। ओके। बहुत लोगों को कंट्रोल क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ऐसा उठने क्यों लगते हैं? क्योंकि उनको वो पावर में रहने वाले लोग हैं, अनॉइंटिंग में रहने वाले लोग हैं। ओके। तो उनका रिश्ता नहीं होता है, उनका रिश्ता नहीं होता है। तो होता क्या है कि उनको ऐसा पावर आ जाता है एकदम पूरा, और उठ के यहाँ वहाँ गिर जाते हैं। फिर अगर उन्होंने ट्राई किया तो सिग्नल पे उठ के नीचे गिर जाएंगे, किसको लगे उनको हार्ट अटैक आया, उनको फिट्स आ गए। तो इनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, और वो ये लोग डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। अगर वो यहाँ से बाहर रूम के बाहर गए जी हाँ। और बाइक पे अगर बैठ गए तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनको फिर पता नहीं चलेगा 3 घंटा या 15-20 मिनट के लिए कि उनका प्रेयर बंद हो गया, उनको पता भी नहीं चलेगा वो, क्योंकि उनको रिश्ता नहीं है उनका। तो रिश्ता जो होता है वो मुझे मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं हमेशा एक स्वीकारनीय पोजीशन पे आता हूँ कि मुझे चाहिए। जी हाँ, तो ये पोजीशन में हमेशा मैं ऐसे रहता हूँ परमेश्वर के सामने। और रिश्ता जो होता है वो मेंटेन करने के लिए, वो लाइन ऑफ कांटेक्ट जो होता है मुझे तोड़ना नहीं है, मुझे बंद नहीं करना है। तो ये चालू कैसे रहेगा? ये तो बहुत लोगों का सवाल है कि ये चालू कैसे, ये कैसे मैं चालू रखूँ? हम्म। सबसे पहली बात तो देखो, मैं भी बिजनेस करता हूँ, तो मुझे दिन भर की कॉल्स आते रहते हैं कंटिन्यूसली, ये है फलाना, ये सप्लाई मटेरियल, ये बहुत चलते रहता है। लेकिन इसमें भी मेरा दिल, देखो, परमेश्वर ने इंसान को इतने अनोखे तरीके से बनाया है कि इंसान मन से कुछ अलग कर सकता है और दिल से कुछ अलग कर सकता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके 3 बच्चे, जी हाँ। तो अगर आप कितने में व्यस्त रहे, आपके दिल में आपके बच्चों के लिए का जो बच्चों के लिए प्यार जो है वो आप अलग नहीं कर रहे। सही है। आपके माइंड में आपका काम चल रहा है, जी हाँ। लेकिन दिल में वो प्यार वो है। हाँ, अगर समझो कोई इशू हो गया तो आप, जब तक आप वो काम का जो इशू है, जब तक आप उसको दिल में उतारते नहीं तब तक आप दुखी नहीं हो जाए। सही है। तो ये अलग अलग जो कैपेबिलिटीज है इंसान को परमेश्वर ने दे के रखी है, ये बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है। इसमें से हम बहुत उसका इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखने के लिए। तो पास्टर, लोगों का ये सवाल होगा कि ये हम इस्तेमाल कैसे करें कि जहाँ पर मैं काम भी कर रहा हूँ, सबसे और पहले परमेश्वर से भी जुड़ा रहना है। सबसे पहले इसके लिए तुमको नेट प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेट प्रैक्टिस। हाँ। तो आपका नेट प्रैक्टिस कहने का अर्थ क्या है? you can sit, you have to first spend time at least 5 hours a day, 5 घंटे दिन का, दिन के। परमेश्वर के साथ रहना। अच्छा। सिर्फ परमेश्वर से भरे रहना, भरते रहना, कुछ बोलना नहीं। यानी मुझे शांत रहना है और परमेश्वर से सिर्फ भरे जाना। हाँ, अभिषेक से भरते रहना, अभिषेक से भरते रहना। इस बाइबल में लिखा है, साम 42 में है, His waves and billows have gone over, means उसके जो क्या उसको कहते हैं, झरने हैं, वो मेरे ऊपर से जा रही है। वो अनुभव से सिर्फ भरते रहना 5 मिनिमम 5 hours a day, कम से कम कम 5। से। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसमें आदत बन जाती है परमेश्वर के साथ जुड़े रहने की आदत। ये जो
15-20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा जो बैठते हैं और सब अपना शॉपिंग लिस्ट बोलते हैं, इन मसीहों के लिए पॉसिबल नहीं है ये करना। पास्टर, लेकिन आज के तारीख में अगर देखा जाए, जो हम्म। लोग जो काम पे जाते हैं उनका, वो सवेरे निकल जाते हैं, शाम को आते, थके हारे आ जाते हैं, उसके बाद उन्हें बहुत कठिन होता है ऐसे, तो 5 घंटे जो है वो फिर कब बिताए? ये तुम्हें सुबह सुबह करना है, ये तुम्हें पॉसिबल ही नहीं है शाम को करना। ओके। सी फॉर एग्जांपल, अभी सचिन तेंदुलकर, लेट मी टॉक अबाउट सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर का सबसे फेवरेट शॉट है स्ट्रेट ड्राइव। जी हाँ। तो ये स्ट्रेट ड्राइव उन्होंने कहाँ पर उसकी महारत हासिल की? गिरगांव एरिया में, जो जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर वो जब खेलते थे नीचे गली में, तो दोनों साइड में बिल्डिंग्स बहुत है, और हर बार लोगों की कांच फूटना, लोगों ऊपर से गालियाँ चिल्लाना, वो होता था। इसका अनुभव हमने लिया है। हाँ। तो ये जो शॉट था, जी। सुनील गावस्कर ने वहां पर टेक्निक परफेक्ट की थी स्ट्रेट ड्राइव मारने की। पूरे वर्ल्ड में उनके ऐसा कोई नहीं जो स्ट्रेट ड्राइव मारता है। ओके। हाँ। क्यों? क्योंकि बचपन से उनका ट्रेनिंग, नेट प्रैक्टिस उस गली में हो गया था कि किसी की कांच बिना फोड़े बॉल स्ट्रेट गली के एंड में जाना चाहिए, मेन रोड पे। तो वो जो स्ट्रेट ड्राइव है, वो बैट को सीधा रख के मारना, ये उन्होंने वहां पर प्रैक्टिस की। तो उसी तरीके से आपको अगर आदत ही नहीं है परमेश्वर के साथ में बैठने की, क्या मैंने बोला, बैठने की, तो आप उसको लेके जा ही नहीं सकते। सही है, लेकिन पास्टर फिर और एक सवाल उठता है। नहीं, एक मिनट। तो सुबह उठ के हम्म। हमें पहले उसके साथ बैठने की आदत चाहिए। मैं दुआ में क्यों आया हूँ? कुछ मांगने के लिए नहीं, परमेश्वर से तेरे साथ बैठने के लिए आया हूँ बस। तो मुझे मिलना, ये मेरे लिए जरूरी है। जब तक ये रिश्ता नहीं होता है, मैं सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ, कुछ नहीं चाहिए, तू मिल गया, डन है। जब तक ये नहीं आता है, और इसी के लिए सुबह सुबह 3:30 बजे उठना, 3 बजे उठना, 2:30 बजे उठना, इसी के लिए, ये कौन करता है? तो जो प्यार में पागल है वही कर सकता है। करेक्ट। तो ये जब आदत लग जाती है, सुबह 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock रूम के बाहर आ गए, तो क्यों फिर पवित्र आत्मा उसको छोड़ेगा? सही है। और पवित्र आत्मा उसको रोज देख रहा है। आज आप पास्टर बेनिन को देखो, ये बच्चा उम्र के 11 साल से परमेश्वर के साथ जुड़ रहा था, 11 घंटे के लिए। तो नेचुरल है जब वो बाहर आएंगे रूम के, तो पवित्र आत्मा क्यों उनको छोड़ के चला जाएगा? सेम थिंग कैथरीन कुलमैन। ये बड़े बड़े जो हम नाम आज सुनते हैं, बोलते हैं, इन लोगों का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता था। कैथरीन कुलमैन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो समझ सकती थी कि पवित्र आत्मा खिन्न हो गया, दुखी हो गया है। तो ये जो रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, ये बहुत देर तक उसके साथ बैठ के सिर्फ उसको जानने के लिए बैठना, ये सिर्फ दीवाने करते हैं, मोहब्बत में पागल हुए आशिक करते हैं। ये जब होता है तभी वो हमारे साथ गाड़ी में आएगा, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, भले कितना भी कुछ भी होने दो, फिर भी दिल से कांटेक्ट चालू रहता है, ऐसा है। तो पास्टर, आपने जो कहा है कि 5-6 घंटा जो है, और ये जो प्यार जो आता है, ये आएगा कैसे? अगर आज की तारीख में बहुत सारे लोगों का अभी सवाल ये होगा कि अचानक से मैं उठ के एक दिन 5 घंटे तो नहीं कर सकता, Correct. और अगर मैं करूँ भी, चलो मान लो मैंने आज सवेरे में मैंने भी कोशिश की है कि सवेरे उठूँ, मैंने प्रेयर किया है, उसके बाद लेकिन दिन में फिर बहुत नींद आती है, फिर बहुत गड़बड़ा जाता हूँ, काम पे ध्यान नहीं लगता है, तो ये कैसे हम संभाल सकते हैं? सबसे पहले इसको मैं 2 भाग में बांटना चाहता हूँ। पहली बात तो प्यार, मेरा प्यार है क्या परमेश्वर से? अगर नहीं है तो मुझे मांगना है, ओके। और मैं, ये भाग एक हो गया। दूसरा भाग ये है कि कोई भी चीज़ करने के लिए डायरेक्टली 3 बजे मत उठो, अगर आपको आदत नहीं है तो। अगर आप समझो 7 बजे उठने वाले इंसान हो, तो आप 6:30 बजे उठो। तो 6:30 का जो टाइम डिफरेंस है, मैक्सिमम हाफ एन आवर, आधा घंटा, 6:30 एंड 7 o'clock, तो उसके दरमियान आप वो नींद को हैंडल कर सकोगे। लेकिन आज के जो दौर में जो इंसान है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी।
ये लैपटॉप से, मोबाइल से, जो भी है, ये जो ब्लू लाइट हमारे आंखों पर मारते हैं, या फिर भी येलो लाइट, आजकल ब्लू लाइट फिल्टर भी आ गया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, ऐसा बनाया है कि हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो बराबर 10 बजे तक शटडाउन होना ज़रूरी है, अपने हमारी आंखें, क्योंकि जो मेलानिन, शायद वो केमिकल है, मेलानिन है, जो हमारे ब्रेन में रिलीज किया जाता है जब पूरा डार्कनेस छाने लगता है। तो अगर आप देखो, प्रकृति को देखोगे आप, तो 7 बजे के बाद अंधेरा छाने लगता है। तो एक्चुअली हमें भी 7 बजे के बाद में लाइट्स को डिम करना जरूरी है घर में। टीवी को बंद करना है 7 बजे के बाद। लेकिन अगर आप देखो, प्राइम टाइम 9 बजे स्टार्ट होता है। सही है। तो शैतान ने पहले से ही ये सब बीजों को, ये जो बीज है वो डाल के रखा है ताकि हम दुआ से भटके। प्राइम टाइम स्टार्ट होता है 9 बजे। एक्चुअली एक बार मैं आईपीएल भी देख रहा था, तब गावस्कर कह रहे थे कि ये एक्चुअली रात को 10 बजे के बाद में आईपीएल बंद होना चाहिए। तो लोग उनके ऊपर हंसने लगे, जो कमेंटेटर से, बोले ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप। तो बोले 10 बजे सोना पड़ता है मुझे। तो बोले लेकिन सब लोग तो नहीं सोते, फिर हम कैसे ऐसे कर सकते। लेकिन उनका एक अलग बातचीत चल रही है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है वो 10 बजे में, अक्षय कुमार 10 बजे तक सो जाते हैं। तो उनके सक्सेस रेट ज़्यादा है क्योंकि उनको दिन का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करने को मिलता है। आप सोचो ना, अगर आप सुबह 3 बजे उठ गए या 4 बजे उठ गए, आप 10 बजे सो गए, तो कितना होता है? 8 घंटा। 10 बजे 6 बजे, तो और 2 घंटा मैंने बढ़ा लिया, तो 4 कितना होता है? 6 घंटा। 6 घंटा बहुत हो गया नींद, बहुत नींद हो गया। तो तुम्हारी बॉडी क्लॉक भी सही रह रही है, तुम्हें बीमारी भी नहीं हो रही है, तुम हेल्दी रह रहे हो। तुम्हारे हाथ में 4 बजे से टाइम मिलता है वर्कआउट, प्रेयर करना, फिर वर्कआउट करना, फिर दिन के जो भी काम है। तुम 7 बजे तक यू आर, 8 बजे तक यू आर ऑन द फील्ड, यू आर रेडी। अब आप बोलो कि दुकानें ही खुलती हैं, मैं क्या करूँ? तो आप कुछ अलग कर सकते हो, आप कुछ ट्रेनिंग ले सकते हो, कुछ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आज के दौर में जो हमने देखा, मैंने मैसेज में जो चल रहा है, वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, कि यू हैव टू बी एन अपॉर्चुनिटी क्रिएटर। आपको एक मौका खुद बनाने वाला होना चाहिए आपको। तो ये एडवांटेज आपको मिलता है अगर आप 10 बजे तक सो जाओ। तो अब अगर आप रात को जल्दी सो जाओगे तो आप सुबह जल्दी उठ सकोगे। और आप देखो, आपको इन चीज़ों के लिए बनाया नहीं गया है। सही है। ये चीज़ें आपके लिए बनाई गई है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब फॉर एग्जांपल अभी समझो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, और बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तो मैं क्या करता हूँ? आमतौर पे लोग क्या करते हैं, तुरंत वो देख लेते हैं। सही है। ये बात कैसे? मुझे इनके लिए बनाया नहीं गया, इसको मेरे लिए बनाया गया है। तो अगर मुझे इनके लिए बनाया गया तो मैं तुरंत देखूंगा, लेकिन अगर इसको मेरे लिए बनाया गया है तो ठहर रुक, मैं देखता हूँ बाद में। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपने कहा है, कौन किसके लिए बना है। अगर हम ये समझ ले तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएगी और हमारे ज़िंदगी में हम आगे बढ़ पाएगा। और जैसे आपने कहा कि हम परमेश्वर के साथ और नज़दीकी जो रिश्ता है वो हम बांध पाए, क्योंकि ये सारे चीज़ें आज की तारीख में हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं। और इनसे अलग होकर परमेश्वर के साथ वक्त बिताना वही सबसे बड़ा युद्ध बहुत आज की तारीख में। तो इसी के साथ में अगले सवाल में जाना चाहता हूँ पास्टर, और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो नज़दीकी है इसमें क्या अलग अलग स्तर होते हैं या बस नज़दीकी है, कैसा होता है? ऑफ कोर्स 100% अलग अलग स्तर होते हैं। मेरे दिल में चर्च के सारे बच्चों के लिए बहुत प्यार है, लेकिन मेरे दिल में मेरे बेटे के लिए जो प्यार है वो किसी और के लिए नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये आपने बहुत गहरी बात कही है, जो समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे, लेकिन तो फिर हम उस बेटे की जगह कैसे ले सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो मेरा बेटा मेरे लिए नज़दीक क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे खून से पैदा हुआ है, नहीं नहीं, क्योंकि वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। जो मैंने बोला उसके लेफ्ट नहीं, राइट नहीं, जो वही करता है जो मैंने बोला है, भले उसको समझ में आए ना आए, उसको करना ही पड़ता है वो।
और जब वो पूरा कर देता है तो मेरे दिल में उसके लिए और प्यार बढ़ जाता है। जी हाँ। तो इसका मतलब ये होता है, ओबीडियंस मेक्स यू कम क्लोजर टू गॉड और मेक्स गॉड ब्रिंग यू क्लोजर टू हिम। इसे तो शमूएल ने कहा ना शाऊल से, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञा पालन यज्ञ से बड़ा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब समझना। और ये जो लेवल्स होते हैं ये रिश्ता जो कायम रखता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 भाग है, 3 पॉइंट है इसमें। जी हाँ। एक तो कितने साल से रिश्ता चल रहा है, रिश्ते का ड्यूरेशन, साल। जी हाँ। सेकंड पॉइंट इसमें, सेकंड ये है कि किस क्वालिटी का रिश्ता चल रहा है, ओके। कितने साल से, टाइम ड्यूरेशन, क्वालिटी। हम्म। एंड थर्ड पॉइंट इज कि ओबीडियंस, कि इस रिश्ते ने तुम्हारे अंदर आज्ञा पालन में क्या फर्क लाया है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। बाइबल में लिखा है कि औरतों ने पुरुषों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जी हाँ। तो शैतान ने क्या किया, लेडीज जीन्स बनाए, लेडीज ट्राउजर बनाए, लेडीज शर्ट बनाए, वो सब हो गया। ओके ठीक है, अगर देखा जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। अभी मैं इसका बहुत बड़ा चैंपियन रहा हूँ, मैंने बहुत बार ये प्रीचिंग में बोला है, मैं तो सबसे बड़ा स्ट्रिक्ट इंसान था इसके बारे में। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैमिलीज का रिसर्च छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि पास्टर लड़कियों को शर्ट पैंट पहनने की अनुमति नहीं देते। मुझे क्या करना है? जी हाँ। मेरे को क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी हूँ मैं हेवन का मालिक हूँ। जी हाँ। मुझे कुछ नहीं है, तुम शर्ट पैंट पहनो या कपड़े में पहनो, मेरे को क्या करने का। जब मैं परमेश्वर के सामने गया ये बातों को लेकर, तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि आज्ञा पालन कितना करने का, कितना वो प्यार कितना करता है उसके ऊपर निर्भर होता है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। समझो अगर मैं 6 घंटा दुआ करता हूँ और आप अगर 3 घंटा दुआ करते, तो मैं 6 घंटा क्यों कर रहा हूँ और आप 3 घंटा क्यों कर रहे हो, इसमें प्यार का रिलेशनशिप पे निर्भर होता है। तो मुझे कोई हक नहीं बनता है कि आपकी मैं तौहीन करूं, और आपको कोई हक नहीं बनता है मेरी वाह करने की। यार 6 घंटा दुआ करते हो यार, मैं कोई ग्रेट नहीं हूँ। ये मेरे प्यार का लेवल उतना है, इसलिए मैं 6 घंटा कर रहा हूँ, और आपके प्यार का लेवल इतना है कि आप 3 घंटा करें। उसी तरीके से अगर औरतें अगर शर्ट पैंट पहनती है तो उनका प्यार उस तरीके का है, इसलिए वो पहन रही है। और परमेश्वर से इतना प्यार नहीं कर रही, इसलिए वो पूरी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रही। सिंपल है। जब वैसे वो प्यार में बढ़ते रहेंगे, वैसे 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 उनके आज्ञा पालन और सही होती जाएंगी। तो अगर मैं लड़की हूँ और अगर मैं नहीं पहनती हूँ तो मैं बेहतरीन नहीं हुई, और मैं लड़की हूँ अगर मैं पहन रही हूँ तो मैं बुरी नहीं हुई। वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रिलेशनशिप, कितना प्यार मैं परमेश्वर से करता हूँ इसके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन ये इसी बात को लेकर अगर हम, आपका सवाल जो था, सवाल में अगर मैं जाता हूँ तो उसमें मेरा जो लेवल जो होता है वो मैं कितना प्यार करता हूँ, ओके, मेरे प्यार का जो लेवल है उस हिसाब से इंटीमेसी का लेवल होता है। फर्स्ट इज टाइम ड्यूरेशन, सेकंड क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, एंड थर्ड ओबीडियंस। ये 3 चीजें तय करती है मेरा इंटीमेसी का लेवल क्या है। तो एक इंसान कैसे समझे कि वो किस स्तर पर है? हाँ, ये थोड़ा सवाल एक्चुअली आसान है, लेकिन उसको समझाना ज़रा मुश्किल है। अभी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको मूसा का लेवल इतना इंटीमेट था परमेश्वर के साथ, इतना इंटीमेट था कि उसने काठी मारी समुद्र के ऊपर से और समुद्र 2 भाग में हो गया, और इतना इंटीमेट था कि जहाँ पर उसको सिर्फ बोलना था उसने काठी मारी, उसको हकल दी। तो इन दोनों में फर्क कैसे करें? नहीं, अभी इसमें इंटीमेसी का जो लेवल होता है वो आप ही खुद जान सकते हो, खुद, क्योंकि ये आपको उसकी जो इल्म जो है, सेन्स जो है, मराठी त्याला म्हणतो आपण जाणीव करून देणारा परमेश्वरच असतो।